So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट 4. आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू मेक द वीडियो फॉर यू ऑल गाइस of the unit 4 of ethics and culture. Actually I was so occupied, I can't even tell you that. तो मैं काफ़ी ज़्यादा occupied था and I am even occupied right now. But as I have seen the various numerous messages on my WhatsApp number and comment section too regarding the videos, as they were solely dependent on my videos for the subject. And I was so grateful to see that thing कि लोग like मेरे पे इतना ज़्यादा trust कर रहे हैं and they are like solely dependent on my videos. So what I have even इन दिस बिजी शेड्यूल आई डिसाइडेड कि मैं वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा आपके लिए यूनिट 4 की. तो इस वीडियो में हम एक इंट्रो दे देंगे अबाउट द यूनिट 4 एंड मीन्स एंड एंड जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी हम इसी वीडियो में कर देंगे स्टार्ट. एंड रिमेनिंग वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 3 टॉपिक हो जाए, फिर लास्ट की एक वीडियो या आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं चारों टॉपिक्स को कवर कर दूं. नेक्स्ट वीडियो भी प्रॉब्ली कल तक आ जाएगी आपके पास. बट द फेवर विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज दैट कि आप मेरी वीडियोस को आई नो यू ऑल आर सपोर्टिंग टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बट आई वॉन्ट यू ऑल अ फेवर कि आप जो वीडियोस देख रहे हो ये रिगार्डिंग दिस एथिक्स एंड कल्चर वो आप अपने अनऑफिशियल ग्रुप पे शेयर करो, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले. इवन दो आई एम गेटिंग द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन. चलिए बट अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो चलो, जैसे आई टोल्ड यू कि मैं आपको यूनिट 4 का पहले एक इंट्रो दे दूंगा. तो इस इंट्रो में वील टॉक अबाउट आउटरीच एक्टिविटीज. तो आउटरीच एक्टिविटीज क्या होती हैं? आउटरीच एक्टिविटीज बेसिकली जो समाज सेवा आप करते हो वो आउटरीच एक्टिविटीज के अंदर ही आ जाता है. तो आउटरीच एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कम्युनिटी को एक बेटर प्लेस बनाने में मदद करती है, जो कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए होती है एंड एक सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाती है टू लिव इन. तो हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज आउटरीच एक्टिविटीज. तो आउटरीच एक्टिविटीज आपकी होती क्या है? एक एग्जांपल हो गया कम्युनिटी सर्विस. ठीक है, तो अगर आप इंगेज होते हो समाज सेवा प्रोजेक्ट्स में, जैसे कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में, जैसे अपने आसपास के लोकल पार्क को क्लीन करने की जो ड्राइव होती है, जैसे आपने देखा होगा पार्क में कुछ कुछ अंकल वगैरह आते हैं और पार्क वगैरह को क्लीन करते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट. वो बस अपनी इच्छा से और कम्युनिटी सर्विस के लिए, एक सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाने के लिए काम करते हैं. तो वो कम्युनिटी सर्विस हो गया. ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है और समाज में, कम्युनिटी में आपको एक काफ़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है. आपकी जो वो सोशल रिस्पेक्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है. कम्युनिटी सर्विस. एंड सेकेंड इज वॉलंटियरिंग. वॉलंटियरिंग क्या होता है? हमारा जो वॉलंटियरिंग होता है वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू डेवलप न्यू स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आपके घर के आसपास एनजीओ है. ठीक है, तो आप व्हाट यू कैन डू देयर इज कि आप वहाँ पे वॉलंटियर करो टीच करने का छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को. उससे क्या होगा कि एक तो सोसाइटी एक बेटर बनेगी, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके पास है, और एक सोसाइटी बेटर होगी और साथ ही साथ आप एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप नए नए लोगों से मिलोगे और साथ साथ आप पढ़ाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट अप होगा. तो ये हो गया वॉलंटियरिंग. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज फंड रेजिंग. तो फंड रेजिंग क्या होता है? इसमें जो आप हेल्प करते हो चैरिटीज और जो एनजीओज वगैरह होते हैं उनको फंड वगैरह प्रोवाइड कराने में, मतलब जो उनको फंड वगैरह मिल जाए उसके लिए आप भी उनकी काफ़ी मदद करते हो. आप खुद थोड़ा बहुत जितना आपसे हो सकता है वो करते हो, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो, फैमिली को बोलते हो, नेबर्स को बोलते हो. ठीक है, जिससे उनको हेल्प हो जाए और वो एक सोसाइटी में एक बेटर चेंज ला पाए. ठीक है, ये 3 हो गया. फोर्थ वन इज एजुकेशन. एजुकेशन क्या होता है? इसमें हम जो जो नॉलेज हमारे पास है एंड इंफॉर्मेशन है विच कुड बेनिफिट द सोसाइटी एंड विच कैन मेक द सोसाइटी टू अ बेटर प्लेस टू लिव इन. ठीक है, अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अपने तक छुपा के रखें. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो जो आपकी नॉलेज होगी वो भी बढ़ेगी, साथ साथ जो सोसाइटी है वो भी एक वो एजुकेटेड हो पाएगी. ठीक है, सोशली अवेयर हो पाएगी. राइट. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक एंड जो मेन आपका सब टॉपिक है दैट इज, वेट, आई होप आपको दिख रहा होगा.
ठीक है, मीन्स एंड एंड्स। नेक्स्ट वन इज मीन्स एंड एंड्स। मीन्स एंड एंड्स क्या होता है, जो कंसेप्ट होता है मीन्स एंड एंड्स का, वो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द मेथड यूज टू अचीव अ गोल एंड द अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है, जो मीन्स एंड एंड्स के बताता है वो एक रिलेशनशिप बताता है कि आप क्या क्या मेथड यूज करते हो गोल को अचीव करने के लिए, एंड जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है उससे वो क्या आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ये कंसिडर करना कि खाली एंड गोल को कंसीडर ना करें आप, बट उस गोल को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। जैसे बोलते हैं ना, डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस। तो वही ये कह रहे हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या कहता है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो एंड गोल पे नहीं होना चाहिए, बट उस पे होना चाहिए कि आप क्या मेथड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका एंड गोल है टू मेक प्रॉफिट, बट आप वो प्रॉफिट कमाने के लिए मैल प्रैक्टिसेस, एडल्ट्रेशन, ये सब चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक अनएथिकल डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, यही सब लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, तो अगर मान लो उसके लिए वो कुछ कॉस्ट को कॉर्नर्स को कट कर रही है या मैल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है, तो उस केस में जो कंपनी है वो अनएथिकल डिसीजन मेकिंग फॉलो कर रही है, और इसके कारण जो कंपनी के जो रेपुटेशन है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, वो बहुत ज्यादा राइज हो सकता है। तो और रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है, और जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। ठीक है, तो ये करना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करा जाता है कि आप ये प्रैक्टिसेस करें इन ऑर्डर टू जनरेट योर मोर प्रॉफिट। सिमिलरली इन पर्सनल डिसीजन मेकिंग, अगर हम पर्सनल डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कंसिडर करना कि जो एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द मीन्स यूज टू अचीव अ गोल। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो हाई ग्रेड अचीव करना चाहता है एग्जाम में, तो इसमें भी आपकी पर्सनल डिसीजन मेकिंग में भी जो भी आपका एंड रिजल्ट होता है उसको पाने के लिए आपको कोई भी गलत चीज को नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट है, मान लो आपको कॉलेज में अच्छी CGPA चाहिए, तो उसके लिए जो आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब लाइक पागल हो कि आपको चाहिए और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो व्हाट यू विल डू इज, एंड व्हाट यू विल बी मोर डिपेंडेबल ऑन इज टू चीट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक अनएथिकल वे अपनाओगे, दैट इज टू चीट, जो अल्टीमेटली अगर आप पकड़े जाते हो तो ये आपकी रेपुटेशन पूरी खराब कर देगा, एंड इट कैन इवन डिस्ट्रॉय योर करियर, राइट। तो ये प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना मत सीखना आप, इन एथिकल चीजों को ही अडॉप्ट करना, एंड पर्सनल डिसीजन मेकिंग से में जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल वो याद रखना, वो एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ जाता है इस टाइप का, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बस एक छोटा सा कंक्लूजन दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपको कल तक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अबाउट द होल यूनिट 4। तो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे कि जो मीन्स एंड एथिक्स होते हैं हमारे, हमेशा अलाइन करने चाहिए। ठीक है, जो मीन्स एंड एथिक्स होते हैं वो हमेशा अलाइन करने चाहिए एथिकल प्रिंसिपल के साथ, ये इंश्योर करने के लिए कि जो गोल जो है हमारा वो इस तरीके से अचीव हो रहा है कि वो मॉरली जस्टिफाइबल भी है, मॉरली सस्टेनेबल भी है। ओके, ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, and thank you so much for watching the video and keep supporting it, and if you have not hit the subscribe button yet, please do it. So bye bye, take care.